तो बात करें भारत और अफगानिस्तान के बीच तीसरे टी20 मैच के बारे में। ये मैच खेला जाएगा एम चिन्नास्वामी स्टेडियम बैंगलोर में। बेसिकली पिच की बात हम करें तो बैटिंग फ्रेंडली पिच रहने वाली है। यहाँ पे आपको पता ही है गेंदबाजों की सामत आ जाती है, मतलब कि बल्लेबाजों के लिए ग्राउंड छोटा है और छक्के तो ऐसे लगते हैं यहाँ पानी की तरह। तो आप समझ सकते होंगे कल के मैच में अगर हम डिटेल एनालिसिस करें तो सबसे पहले आप समझ सकते होंगे कि भारत की बैटिंग आ गई तो भारत ने 200 पार ही मारना है। 230-240 रन भारत ने ईजिली मार देना है कल, ठीक है दोस्तों। और यहाँ पे अफगानिस्तान के बॉलरों की सामत आ जाएगी। कल भारत के मुश्किल से 2 या 3-4 विकेट गिरेंगे, मैं अगर एनालिसिस सही करूँ तो। और अगर बात करूँ मैं यहाँ पे बैटिंग आई यहाँ पे अफगानिस्तान की, तो अफगानिस्तान भी यहाँ पे इजीली 170-180 रन यहाँ पे दे देगी, मार देगी यहाँ पे। तो इंडिया को यहाँ पे संभल के रहना पड़ेगा। तो चलिए हम बात करते हैं यहाँ पे सबसे पहले टीम की। तो यहाँ पे गुरबाज को हम ले लेंगे, उसके बाद गुरबाज के बाद हम सीधे आगे बढ़ जाएंगे। विराट कोहली, रोहित शर्मा को छोड़ना नहीं है हमें, जायसवाल, रिंकू सिंह को हम लेंगे नहीं, ठीक है दोस्तों। रिंकू सिंह देर में आते हैं। इसके बाद हम आगे बढ़ेंगे, अक्षर पटेल, नवी, उमजोई के बाद जेनट, पिछले मैच का हीरो गुलाब नबी को लेना बहुत ज़रूरी है, साथ ही साथ शिवम दुबे को लेना बहुत ज़रूरी है। उसके बाद यहाँ से बेसिकली हमें बॉलर मिलने तो हम यहाँ से अर्शदीप को लेंगे सबसे पहले। अर्शदीप के बाद 1-2 बॉलर हमें और चाहिए, उसके लिए हम यहाँ से किसी न किसी को छोड़ेंगे। तो बेसिकली यहाँ से मोहम्मद नबी को हम छोड़ देंगे, ठीक है दोस्तों, क्योंकि मोहम्मद नबी को छोड़ देंगे। मोहम्मद नबी को तब लेने में फ़ायदा है जब बेसिकली आप समझ सकते हो यहाँ पे अगर इंडिया की पहले बैटिंग आ रही तब आपको मोहम्मद नबी को लेना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि इंडिया की अगर पहले बैटिंग आती है, अगर इंडिया की यहाँ पे पहले बैटिंग आती है तो जैसे मैंने कहा इंडिया यहाँ पे 200 सवा 200 रन मारेगी। उसके दबाव में जो इनके अफगानिस्तान के बैटर होंगे वो तेज़ी से रन मारने की कोशिश करेंगे और उसके चक्कर में अपने विकेट गंवाएंगे, मतलब 2-3 विकेट गंवेंगे। और उसके बाद यहाँ पे मोहम्मद नबी वगैरह जो मिडिल ऑर्डर में आते हैं उन पर ज़्यादा चांस होगा, वो यहाँ पे रन मारेंगे और अच्छे पॉइंट कर देंगे। इसी कारण से अभी मैंने छोड़ रहा हूँ, लेकिन अगर इंडिया की बैटिंग आती है तो आप समझ सकते होंगे कि इन्हें लेना ज़रूरी है। उसके बाद बेसिकली हम यहाँ पे किसे लेंगे, चलिए हम बात करते हैं यहाँ पे। फिर बेसिकली हम यहाँ से लेंगे रवि बिश्नोई को हम ले लेंगे। उसके बाद हमें एक आधा और चाहिए, तो बेसिकली हम किसी गुलाब नीव को छोड़ना मुश्किल है, शिवम दुबे को छोड़ नहीं सकते, की जीनत को छोड़ नहीं सकते। तो बेसिकली बचा कौन, उमजाई एक बचा है जिसे हम यहाँ पे छोड़ सकते हैं। उमजाई को छोड़ने के बाद बेसिकली हम यहाँ पे क्या करेंगे, यहाँ से हम किसी एक और को ले लेंगे। फैसल फारूकी एक अच्छा बॉलर लग रहा है मुझे। अर्शदीप के अलावा हम यहाँ पे फैसल फारूकी को लेंगे। 3 बॉलर बेसिकली हमें चाहिए ही चाहिए थे, ठीक है दोस्तों, 3 बॉलर चाहिए ही चाहिए थे और यहाँ पे 3 बैट्समैन हमें चाहिए ही चाहिए। तो बेसिकली अब आपको क्या करना है, अब आपको यहाँ पे समझना होगा इंडिया की पहले बैटिंग आती है, ठीक है दोस्तों। इंडिया की पहले बैटिंग आती है तो तब आपको यहाँ पे बहुत सोच समझ के चलना पड़ेगा। तब उस स्थिति में आप यहाँ पे क्या कर सकते हो कि ये जो उस स्थिति में आप क्या कर सकते हो कि इंडिया की अगर पहले बैटिंग आती है तो अब ज़्यादा से ज़्यादा क्या करना है, ये जो ऑलराउंडर है 2 हमने छोड़े हुए इन्हें भी ले लेना। क्योंकि ऐसा करने से आप क्या होगा दोस्तों, मैंने जैसा कि बताया पहले जो ओपनिंग बैट्समैन होंगे वो उनके जल्दी आउट हो जाएंगे, 1 2 3 स्लॉट। उसके बाद बारी आएगी यहाँ पे ऑलराउंडर की 4 5 6 और ये यहाँ पे रन मार के देंगे अफगानिस्तान के लिए। तो इसलिए इन्हें छोड़ना बेवकूफ़ी होगी अगर इंडिया की पहले बैटिंग आती है। इंडिया की अगर सेकंड बैटिंग आती तब आप इन्हें छोड़ दीजिए और जो टीम मैंने बना रखी उसी में चलिए, ठीक है दोस्तों। इस तरीके से ये क्योंकि खेलने की स्ट्रेटेजी होती है, ट्रिक होती है, इसी कारण से मैच जीते जाते हैं। अब बात करें कैप्टन की तो शिवम दुबे, वाइस कैप्टन हमारा यशस्वी जायसवाल रहने वाले हैं।